नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रामायण कथा से संबंधित हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी से मिले के बारे में सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। हनुमान जी सीता की खोज के अपने निश्चय पर अडिग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूँगा तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उसकी खोज करता ही रहूँगा। इधर यह अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है, जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष है। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर जनक कुमारी को ढूंढना चाहिए। वह अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे परकटों से घिरी हुई थी, अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उसकी चारदीवारी पर चढ़ गए। चारदीवारी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वहां साल, अशोक, नींब और चंपा के वृक्ष भली भांति खिले हुए थे। बहुवार, नागकेसर और बंदर के मोह भी भली मोह की भांति लाल फल देने वाले आम और फूल सुंदर दिखाई दे रहे थे। हनुमान जी तीर से निकले हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। वह विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी और किसी प्रकार के पक्षियों के शोर से गुंजायमान हो रही थी। मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुए उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। मृग और पक्षी मदमत हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहां निरंतर गूंजता रहता था। वाटिका में जहां तहां विभिन्न आकारों वाली बावड़ियां थी, जो उत्तम जल और मणिमय सोपानों से युक्त थी। जल के नीचे की फर्श मणि से बनी हुई थी और बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सोने की तरह चमकने वाले शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन चक्रवाकों के जोड़े, पपीहा, हंस और सारस वहां की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तदंतर महाकपि हनुमान ने एक सुवर्णमयी अशोक वृक्ष को देखा, जो बहुत से लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था तथा सब ओर से सुवर्णमयी वेदिकाओं से घिरा था। महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख के आतुर से हो इच्छा अनुसार इधर उधर आती होगी। यह प्रातःकाल की संध्योपासना का समय है और संध्याकालिक उपासना के लिए वैदेही अवश्य ही यहाँ पर पधारेंगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता जी के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा 1000 खंभों वाला गोलाकार प्रासाद देखा, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसने मूंगे की सीढ़ियां बनी थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थी। उसकी दृष्टि वहां एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। अलंकार शून्य होने के कारण वह कमलों से रहित पुष्करिणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मगन हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया कि हो न हो यही सीता है। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। यह तपस्विनी ही उनके हृदय में अशुण रूप से निवास करती है। इन्हें सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने वाली का वध
के सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया है। इन्हीं की खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार करके लंका के भवन अट्टालिकाओं की खाक छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी सागर पर्वतों सहित यदि संपूर्ण धरातल को भी उलट दें तो भी कम है। ऐसी पतिपरायण साध्वी देवी के सम्मुख तीनों लोगों का राज्य और चैतन्य होकर भुवन की संपदा भी तुच्छ है। जिससे वे सीता से मिलकर आज यह महापवित्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर करते हैं दोस्तों कष्ट भोग रही है। मुझे अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि यह वही सीता है जो अपने देवता तुल्य पति के प्रेम के कारण अयोध्या के सुख वैभव का परित्याग करके रामचंद्र के रामचंद्र के साथ वन के कष्टों को हंस कर झेलने के लिए चली आई थी। फिर रामायण का इससे और जिसे नाना प्रकार के दुखों को उठाकर भी कभी वन में आने का पश्चाताप नहीं हुआ, वही सीता आज इस राक्षसी घेरे में फंसकर अपने प्राणनाथ के वियोग में सुख कर कांटा हो गई है। किंतु उन्होंने अपने अस्तित्व पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दिया। इसमें संदेह नहीं, यदि इन्होंने रावण से कुत्सित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज इनकी यह दशा नहीं होती। राम के प्रति इनके मन में कितना अटल स्नेह है, यह इसी बात से सिद्ध होता है कि ये न तो अशोक वाटिका की सुरम्य शोभा को निहार रही हैं और न इन्हें घेर कर बैठी हुई निशाचरियों को। उनकी एकटक दृष्टि पृथ्वी में राम की छवि को निहार रही है। सीता की यह दीन दशा देखकर भावुक पवन सूत के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। वे सुध बुध भूल कर निरंतर आंसू बहाने लगे। कभी वे सीता जी की दीन दशा को देखते, इसी विचारधारा में डूबते उतराते रात्रि का अवसान होने का प्राची का मुखमंडल उषा की लालिमा से सुशोभित होने लगी। तभी हनुमान को ध्यान आया कि रात्रि समाप्त प्राय हो रही है। वे चैतन्य होकर ऐसी युक्ति का विचार करने लगे जिससे वे सीता से मिलकर उनसे वार्तालाप करके उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेश पहुंचा सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये रामायण कथा से संबंधित हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी से मिले के बारे में सुनने में अच्छे लगे होंगे। दोस्तों आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ विदा लेते हैं दोस्तों। कल फिर रामायण का इससे अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम जी।